औषधि का महान विशेषज्ञ चरक निम्न में से किसकी राज्यसभा में था? सभी बच्चे बताइए फटाफट से क्या होगा सही आंसर। गौतमी पुत्र सातकर्णी, नहपान, कनिष्क और रुद्रदामन। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1? सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करिए, क्या होगा सही आंसर। औषधि का महान विशेषज्ञ चरक निम्न में से किसकी राज्यसभा में था? तो इसका आंसर क्या है भाई? यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, चरक साहब के बारे में, तो इनकी सबसे बढ़िया रचना है, उसका नाम है चरक संहिता। और चरक संहिता में क्या है, आयुर्विज्ञान के उसमें क्या है, नियम है। मतलब आप क्या कर लीजिए, आप इसको समझ लीजिए, ये मेडिकल साइंस का क्या है, ग्रंथ है, एक टेक्स्ट बुक है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे इसकी जो रचना है वो कब हो रही है, याद रखना है, ये टाइम है कनिष्क फर्स्ट के समय का। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये कुषाण की बात कर रहे हैं और कुषाण रूलर कनिष्क फर्स्ट है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे फर्स्ट सेंचुरी की बात हम लोग कर रहे हैं। अब इसमें आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी सीखने के लिए, ठीक है कि नहीं। देखिए आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, आपको क्या करना है, फिजिकली और मेंटली क्या करना है, अपने आप को फिट रखना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अपने आप को, देखिए आज की डेट में अगर आप मेंटली ठीक नहीं है, फिजिकली नहीं हो पाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटली ठीक होने के लिए आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा, अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, अश्लील लिटरेचर से लोगों से साइड रखना पड़ेगा अपने आप को। जब तक आप अपना लिटरेचर अच्छा नहीं करेंगे, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं करेंगे, अपना फ्रेंड सर्कल बढ़िया नहीं करेंगे, ये बढ़िया बातें आ ही नहीं सकती भाई। मेरे पास 2 GB का कोई मेमोरी कार्ड है, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, मैं उसमें, मेरे पास तरीका है कि मैं उसमें पॉर्न डाल दूं, उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, ब्लू फिल्म्स इसमें डाल सकता हूँ, यानी जितनी भी गंदी बातें मैं उसमें भर सकता हूँ। और दूसरा मेरे पास तरीका है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, रामायण डाल सकता हूँ, महाभारत डाल सकता हूँ, अच्छी मोटिवेशन की बातें डाल सकता हूँ। आपको डिसाइड करना है कि आपको दिमाग में किन चीज़ों को भरना है। आपको आलतू फालतू के लोगों की बातों को सुन करके अपना टाइम और करियर खराब करना है, कि कोई व्यक्ति जो लगातार उसमें काम कर रहा है, जिसने कुछ किया है और जो कमिटेड है, लगातार उसका टाइम टेबल आप देखिए, तो उसकी बात सुनेंगे, किसकी सुनेंगे। तो आपको डिसाइड करना है, योर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और देन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। तो हमारे पास में 2 तरीके हैं, आप खुद देखिए कि आपको क्या सही लगता है। आपके पास में, मैं फिर बता रहा हूं, सफलता सस्ती नहीं है, सफलता कॉस्ट मांगती है, हैवी कॉस्ट मांगती है। सक्सेस के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। छोटा सा एग्जामिनेशन अगर आपको 4th क्लास का भी निकालना है, तो उसके लिए भी 8-10 घंटे की तैयारी चाहिए, सुबह दोपहर शाम हार्डवर्क चाहिए, टाइम से उठना पड़ेगा, टाइम से सोना पड़ेगा। अब यहाँ पे सामान्य जीवनचर्या की नहीं, बढ़िया जीवनचर्या की बात करते हैं कौन, चरक साहब। तो अगर आपको भूख लग रही है तो क्या करें आप, जितनी भूख लगी है उससे कम खाइए। यहाँ पे चरक साहब कहते हैं, अगर किसी को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत होना है, स्वस्थ होना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो आहार खाना पड़ेगा, वो चीज़ें उसको कंज्यूम करनी पड़ेंगी जो उसकी बॉडी में लगे। हम खाना खाते हैं पेट भरने के लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जबकि खाना किसके लिए खाया जाता है, ऊर्जा प्राप्ति के लिए, एनर्जी के लिए। अगर शेर ये कहे, टाइगर ये कहे कि नहीं मेरे को ना फ्राई करके दो मीट को, तो क्या होगा, भाग नहीं पाएगा, ताकत नहीं होगी उसके पास, क्योंकि उसको क्या है भाई, मांस कच्चा ही खाना पड़ता है। तो अब क्या होगा, वो मांस जो खाता है वो टेस्ट के लिए नहीं खाता है, वो ताकत के लिए खाता है, इसलिए वो जंगल का राजा होता है। हमारी ड्यूटी ये है कि हम आजकल, हमारा खान पान जो है वो एकदम डिस्टर्ब हो गया है, जो चीज़ें हमको ऊर्जा देती हैं, जिनसे हमारा दिमाग अच्छा काम करता है, वो नहीं खाते हैं। आप सारे सारे बच्चे एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले हैं, आपका जो डाइट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, सुबह सुबह का बढ़िया शानदार खाना होना चाहिए। अब शानदार खाने का मतलब क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास लग्जरी व्यंजन होने चाहिए। आप भाई क्या कर सकते हो, मूंग की दाल खा सकते हो, मूंग की दाल को शाम को गलाइए, उसमें आप चना गला सकते हो भाई, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, 2-4 बादाम लेकर के आ सकते हो, इतने पैसे होते हैं आपके पास में भाई। अगर आप 2-4-5 बादाम भी अगर मान लेते हैं इस मूंग के साथ, इस चने के साथ में, आप मूंगफली डाल सकते हो उसमें। ये सब कुछ क्या है, अगर आप इसको शाम को भिगोते हो और बढ़िया सुबह उठ करके
आप आराम से नहा धो करके अपनी 10-15 मिनट एक्सरसाइज करके और इसको अगर कंज्यूम करते हो तो आप पूरे दिन के लिए मेंटली और फिजिकली फिट हो गए। मतलब ये आपको ये खाना ऊर्जा देता रहेगा, इस खाने से आपको ऊर्जा आती रहेगी और आपके दिमाग में दर्द दर की चीजें नहीं आएंगी, पेट बढ़िया रहेगा, पेट साफ रहेगा, जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी आपको। लेकिन अगर यहाँ पे ये सब नहीं है, सुबह सुबह अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा खाया जा रहा है जिससे आपको डिस्टरबेंस हो, बात समझ में आ रही है, तो आप देखिए कि आपको क्या करना है, किस हिसाब से आपको जीवन चाहिए, डिसिप्लिन लाइफ चाहिए कि कुछ भी खा करके फिर हॉस्पिटल को इनविटेशन देना है। आपको देखना है पढ़ाई लिखाई आपने करी हुई है और अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हो, आपको अधिकारी बनना है, अधिकारी को एक भी दिन बुखार अलाउड नहीं है। किसी भी अधिकारी को, विद्यार्थी को अगर बुखार आ रहा है तो इसका मतलब मुश्किल है, मतलब उसको अलाउड ही नहीं है, परमिशेबल ही नहीं है। बुखार को मना कर दीजिए, भाई नहीं चाहिए, आ ही नहीं सकता है, हमारे पास फुर्सत ही नहीं है, समय ही नहीं है। अगर अधिकारी बीमार पड़ जाएगा तो बाकी की जनता का क्या होगा? एक डीएम जो होता है, एक जिला कलेक्टर होता है, उसके भरोसे पे 20 से 25 लाख लोग होते हैं और उनकी चिंता करनी होती है, उसके बारे में सोचना होता है। आपने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को बीमार होते देखा है क्या? हमारे देश के गृह मंत्री को बीमार देखा है आपने? नहीं, सुबह से शाम तक काम होता है, लेकिन आप देखिएगा वो बीमार नहीं पड़ते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्योंकि दिनचर्या एकदम फिक्स है, अपॉइंटमेंट एकदम फिक्स है। आप तमाम चीज़ों को देखिए, हमारे जितने भी देश के साइंटिस्ट हैं ऑलमोस्ट की बात करेंगे, आप उनकी जीवनचर्या देखिए, भी बीमार होते हैं क्या? नहीं होते हैं भाई। तो आपकी ड्यूटी ये है कि आपको, यू आर नॉट अलाउड टू बी अ सिक, आप एक बीमार पर्सन होने के लिए आपको परमिशन ही नहीं है। तो यहाँ पे चरक संहिता इसी के बारे में बात करती है कि हमको स्वस्थ जीवन व्यतीत करना है। बात समझ में आई? तो हमको क्या करना पड़ेगा? अपने खाने का, सोने का, तमाम चीज़ों का क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आप आंसर करिए फटाफट से, क्या सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है सेकंड। निम्न में से किस एक स्थान पर तीनों संगम साहित्य सभाएं आयोजित की गई थी? फटाफट से बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से आंसर करिए। जब हम संगम साहित्य के बारे में बात करते हैं तो संगम साहित्य यहां पे याद रखना है 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के और ईसा की याद रखना है तीसरो, यानी BCE याद रखना है, 3rd सेंचुरी BCE, और उसके बाद में 300 साल और। तो उसके बीच में जो तमिल लिटरेचर क्रिएट किया जाता है हम उसको जानते हैं संगम साहित्य के नाम से, लिटरेचर के माध्यम से। इसमें जितने भी संगम साहित्य के कवि थे उन्होंने मिलकर के क्या है, इस लिटरेचर को क्रिएट करने का काम किया था। और यहाँ पे ये तीनों की तीनों अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, काउंसिल्स के बारे में, तो ये कहाँ पे होती हैं? मदुरई में होते हैं। यहाँ पे क्या है, सभी में एकमतता नहीं है, लेकिन इसका जो ऑथेंटिक आंसर आता है वो मदुरई ही आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? मदुरई इज द राइट आंसर।